अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद बढ़ा गिरफ्तारी का संकट, अस्पताल में भर्ती है राहुल राज। सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद था प्रत्यूषा का परिवार, राहुल राज पर धमकाने और पिटाई करने का आरोप। अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले राहुल राज की बड़ी मुश्किलें, वकील नीरज गुप्ता ने बीच में छोड़ा केस। सूरत में रहने वाली मॉडल केशा ने भी राहुल राज पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। केशा का दावा, राहुल पैसों के लिए लड़कियों को फंसाता था। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी की संदिग्ध मौत के केस में बेटा सागर कश्यप गिरफ्तार। एफआईआर में परिवार के 6 लोगों के नाम। सांसद नरेंद्र कश्यप और उनकी पत्नी भी गिरफ्तार, मौकाए वारदात पर ले गई पुलिस। बीती शाम गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में हिमांशी के घरवालों का फूटा गुस्सा, सांसद नरेंद्र कश्यप के साथ धक्का मुक्की की कोशिश। हिमांशी के पिता हीरालाल कश्यप का आरोप, हिमांशी के ससुराल वाले 6 महीने से लग्जरी कार की मांग कर रहे थे। बुधवार को गाजियाबाद के संजय नगर स्थित घर के बाथरूम से बरामद हुआ था हिमांशी का शव, सिर पर थे गोलियों के निशान। जम्मू कश्मीर के एनआईटी कैंपस में तनाव बरकरार, डिप्टी सीएम निर्मल सिंह करने वाले हैं कैंपस का दौरा। एनआईटी कैंपस में पढ़ने वाले गैर कश्मीरी लड़कियां खौफ में, स्थानीय लड़कों से मिल रही है रेप की धमकी। श्रीनगर एनआईटी कैंपस में गैर कश्मीरी छात्रों ने मांगी रोज तिरंगा फहराने की इजाजत। जांच को आई केंद्रीय टीम से कहा श्रीनगर के बाहर शिफ्ट हो कैंपस। एनआईटी कैंपस में तनाव को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, कैंपस के अंदर सुरक्षा बलों की तैनाती। एनआईटी कैंपस में मचे कोहराम पर विरोध जारी, जम्मू में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन। एनआईटी कैंपस में बाहर से आई छात्रों ने मानव संसाधन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एनआईटी कैंपस में लाठीचार्ज पर राहुल गांधी का ट्वीट, बीजेपी और सहयोगी पार्टियां कब सीखेंगी कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने से समाधान नहीं निकलेगा। चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय परिसर में भी भारत वेस्टइंडीज के T20 मैच के बाद हंगामे की खबर, लगाए गए थे देश विरोधी नारे। हंगामे के बाद 15 कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तारी के बाद भेजा गया जेल, छात्रावास से किया गया निलंबित। आईआईटी में बच्चों को पढ़ाना हुआ और महंगा, 90,000 की जगह 2 लाख हुई सालाना फीस। एससी, एसटी और गरीब छात्रों को नहीं देनी होगी बढ़ी हुई फीस, मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। देश में सूखे के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, राहत कार्यों को लेकर गंभीर नहीं। दिल्ली हिट एंड रन केस की दिल दहला देने वाली तस्वीर, मर्सिडीज से कुचलकर सिद्धार्थ का शरीर हवा में 15 फीट तक उछल गया था। सीसीटीवी में सिविल लाइंस इलाके में सड़क पार करता दिख रहा है सिद्धार्थ, सड़क की दूसरी तरफ पहुंचने से ठीक पहले बेकाबू मर्सिडीज ने उड़ाया। हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग को तो पुलिस ने बेल पर छोड़ा, लेकिन नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया गया। सिद्धार्थ को इंसाफ दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, आरोपी के घर के पास पुलिस ने रोका। दिल्ली के मुकंदपुर में ट्रक बाइक की टक्कर, 300 मीटर तक घिसटी बाइक सवार दंपत्ति बाल बाल बचे। राजस्थान के करौली में सड़क हादसा, कैला देवी माता का दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो खाई में गिरी, 6 घायल। झालावाड़ में हाईवे पर सड़क हादसा, 50 साल के बुजुर्ग को कुचलकर फरार हुई गाड़ी, इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस की वर्दी में लूटपाट करने वाला गिरफ्तार, भाई के साथ पुलिस तलाशी के बहाने करता था लूटपाट। रामेश्वरम में श्रीलंका की नौसेना ने फिर पकड़ी भारतीयों की नाव, 9 मछुआरे हिरासत में लिए गए। जेटली मानहानि केस में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आपके 6 नेताओं की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, 2:30 बजे तक पेश होने का आदेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा, केजरीवाल और आप नेताओं पर छवि खराब करने का आरोप। दिल्ली में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होगा ऑड इवन का फॉर्मूला, परिवहन मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। ऑड इवन में महिलाओं को छूट रहेगी जारी, पिछली बार के नियम में संशोधन नहीं। इस बार ऑड इवन के समय खुले रहेंगे स्कूल, यूनिफॉर्म में बैठे बच्चों की गाड़ियों को मिलेगी छूट। बिहार में शराबबंदी के बाद शराबियों की बिगड़ने लगी हालत, समस्तीपुर में 38 लोग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती, 3 को पटना रेफर किया गया। पटना के अस्पतालों में भी मरीजों की बड़ी तादाद, शराब न मिलने पर साबुन और डिटर्जेंट खा रहे हैं शराबी। कटिहार में नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए भर्ती शराबियों ने नीतीश को कोसा, कोई अपना बाल नोचता दिखा तो किसी ने शराब दिलाने की गुहार लगाई। सहरसा में भी नशा मुक्ति केंद्र में 15 मरीज इलाज के लिए भर्ती, अस्पताल में होने पर भी शराब के लिए दिखे बेचैन। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने से महिलाएं खुश, गया में महिलाओं ने नाच गाकर नीतीश सरकार को दिया धन्यवाद।
बिहार में शराबबंदी के बाद पटना के दमराही घाट इलाके में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ वायुसेना के रिटायर्ड सर्जन ने पटना हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, फैसले पर रोक लगाने की मांग। बिहार के बेगूसराय में अलग अलग 14 जगह पर खेतों में लगी आग में 500 एकड़ की लगी गेहूं की फसल खराब, दमकल कर्मियों के देर से पहुंचने पर लोगों ने की पिटाई। गया में एक नामी डॉक्टर को दवा कंपनी के प्रतिनिधि ने जान से मारने की दी धमकी, कंपनी की दवा नहीं लिखने पर डॉक्टर से 10 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। बेगूसराय में फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती, एक शख्स को पड़ी महंगी, लड़की ने प्रेम जाल में फंसाकर अगवा कराया, पुलिस का शिकंजा कसने पर रिहा हुआ युवक। जयपुर के एक मॉल में चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते हुए लड़की ने पकड़ा हिडन कैमरा, हंगामे के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में बालिका सुधार गृह में एक लड़की के गर्भवती होने की खबर से हड़कंप, महिला प्रिंसिपल सस्पेंड। दिल्ली के नजदीक नोएडा के राहुल विहार में 2 साल के मासूम से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक। अजमेर में विदेशी महिला से दुष्कर्म की कोशिश में गिरफ्तार 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 5 को 16 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत, नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की तस्करी करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, भारी संख्या में देसी तमंचे बरामद। गुड़गांव में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का सनसनीखेज मामला, एक मामले में जीजा पर ही लगा आरोप। फैजाबाद में नवविवाहिता ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। हैदराबाद में बेटी की चाहत में मां ने अपने 23 दिन के बच्चे का किया कत्ल, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। मेरठ के नौचंदी इलाके में रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर लुटेरों ने बोला धावा, बुजुर्ग और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों के गहने लूटकर फरार हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। राजस्थान के टोंक में एक आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में 10 छात्राओं की अचानक बिगड़ी तबीयत, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। अमृतसर के पास एक गांव में HDFC बैंक से 2 लाख की लूट, लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में डाला डाका। यूपी के फतेहपुर में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 45 मोबाइल फोन, नकली नोट के साथ हथियार भी बरामद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की चीनी मिल में टैंक फटने से 3 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा में कोयला निकालने के दौरान 4 मजदूर खदान में दबे, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। ओडिशा के कोसा गुमदा ब्लॉक में महिला ने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के गुरदासपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी की खुदकुशी से हड़कंप, फांसी लगाकर दी जान। यूपी के हाथरस में एक मकान में चल रहे कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा, कंपनी के जरिए नकली सामान बेचते 5 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में एक बैंक से 2.5 लाख की लूट, बदमाशों के हमले में एक कर्मचारी घायल, पूरी वारदात CCTV में कैद। नोएडा एक्सप्रेस वे से सटे नलगड़ा गांव में 12 लाख वर्ग मीटर की सरकारी जमीन पर भू माफिया का कब्जा, चकबंदी विभाग के अफसर की मिली भगत का खुलासा। महाराष्ट्र के ठाणे में पानी के लिए 15 साल की छात्रा कोमा में, 1 किलोमीटर दूर से 20-20 लीटर की 2 कैन लेकर घर लौट रही लड़की को बेकाबू कार ने कुचला, अस्पताल में हालत नाजुक। जालंधर में अकाली दल के विधायक प्रगट सिंह पर शराब के नशे में एक शख्स ने किया हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गया में बिहार और झारखंड के कई जिलों के आला अधिकारियों की बैठक, नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने पर विचार। बीकानेर में जहरीली शराब से 3 जवानों की मौत के बाद 27 गांवों में छापेमारी, जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, पुलिस और आबकारी विभाग के 7 अफसर सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और आंधी में हाईवे पर गिरे कई पेड़, गाड़ी पर पेड़ गिरने से हाईवे बंद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पिंपरी में भी पानी के लिए हाहाकार, पानी के लिए लड़ते दिखे स्थानीय लोग। महाराष्ट्र के बीड जिले में ग्रामीणों पर मुसीबत, पिछले 15-20 दिनों से नहीं मिल रहा पानी, प्रशासन के टैंकर भी खाली। दिल्ली के द्वारका में भी पानी की किल्लत, केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिखी नाराजगी। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में बांटी गई डिग्रियां, सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा को D.Lit की मानद उपाधि। एक आइसक्रीम लॉन्च करने दिल्ली पहुंची अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, अपनी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु को लेकर दिखी खासी उत्साहित। झारखंड के जामताड़ा में किसान मेले में शामिल हुए शिबू सोरेन, किसानों से सब्जी की खेती पर जोर देने को कहा। मेरठ की छात्रा देविका सिरोही की बड़ी कामयाबी, जीका वायरस के खिलाफ टीका बनाने वाली टीम में शामिल।
इलाहाबाद का दरोगा बना सिल्वर स्क्रीन का हीरो। अनिरुद्ध सिंह को 2 तेलुगु फिल्में रिलीज के लिए तैयार। उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में धंसी सड़क, बड़ा हादसा टला। राजस्थान के करौली के केला माता लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बैलगाड़ी पर सवार होकर दुआ मांगने आते हैं भक्त। अलवर में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का विरोध। शराब की दुकानों की वजह से घर से निकलना मुश्किल। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर दिखाने के नाम पर जंगल के राजा को किया जा रहा है परेशान। नियमों का खुलेआम उल्लंघन। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू। पूरे रास्ते में पुलिस फोर्स की होगी तैनाती। खतरे वाले इलाकों की पहचान। 11 मई को खुलने वाले हैं बद्रीनाथ के कपाट। सुरक्षा को देखते हुए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। फोर्ब्स ने जारी की एशिया की 50 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट। नीता अंबानी का नाम पहले नंबर पर। एक बार फिर साथ साथ नजर आए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। मुंबई के बांद्रा में डिनर पर मुलाकात। सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के बारामती में क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के साथ क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी मौजूद। बारामती में सचिन की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। जोश में बैरिकेड भी तोड़ दिए। दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट। बच्चों के साथ बिताया वक्त। बैंकॉक में एशिया कप जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर बीकानेर लौटे जगदीश का जोरदार स्वागत। रैली भी निकाली गई। क्रिकेटर आशीष नेहरा और युवराज सिंह ने इलाहाबाद में क्रिकेट एकेडमी का किया उद्घाटन। लोगों में खास उत्साह। शिमला में ताजा बारिश से तापमान में भारी गिरावट। न्यूनतम 12 डिग्री पहुंचा तापमान। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक घर में लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया। आग के कारणों की हो रही है जांच। अमेरिका के टेक्सास में 12 साल के बच्चे की हत्या कर उसका खून पीने वाले शैतान को दी जाएगी मौत की सजा। जहरीला इंजेक्शन लगाकर प्राणदंड। आतंकी हमले के 13 दिन बाद ब्राजील से वॉशिंगटन के लिए शुरू हुई विमान सेवा। सुरक्षा को लेकर यात्रियों को 3 घंटे पहले एयरपोर्ट आने को कहा गया। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.